हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 lakhs। फ्रेंड आज मैं जो आपको बिजनेस आइडिया बताऊंगा इसे कोई भी शुरू कर सकता है। और सबसे अच्छी खास बात है इस कोर्स की ये कि इसमें आपके कस्टमर की कभी कमी ही नहीं होगी। तो आखिर में क्या है बिजनेस आइडिया, इसमें आपको लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, फंडिंग कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, कस्टमर कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ये सब चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे आइडिया क्या है। तो फिर आज का हमारा आइडिया है वो है गेमिंग जोन का, कि आप किस तरह से गेमिंग जोन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी मार्केट साइज़ क्या है और इसे हमें क्यों शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड जैसा कि गेमिंग की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले टीवी से शुरुआत हुई गेमिंग में, जैसे कि मारियो, कैंट्रा, इस तरह के गेम पहले टीवी पे आए थे जो काफ़ी पॉपुलर रहे थे। इसके बाद से कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पे गेम आने लगे, जैसे पैकमैन का नाम आपने सुना होगा। ये काफ़ी फेमस गेम था जो काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा था। इसके अलावा दो चार गेम ऐसे थे जो आपसे बचपन में ज़रूर कभी ना कभी खेला ही होगा, जैसे ट्रेट्रिस एक मिलता था, ट्रेट्रिस यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेट्रिस, उसमें स्नेक गेम हम लोग खेलते थे और भी कई तरह के गेम होते थे जो हम लोग खेलते थे बचपन में। तो काफ़ी बचपन अच्छा रहता है, बहुत गेम खेलने को मिलता है। तो आज उसी से मिलता जुलता बिजनेस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये तो गेम हो गए। इसके बाद फ्रेंड आया हमारा दौर स्मार्टफोन का, जिसने गेमिंग जोन को तो एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इसमें क्या हुआ, अनेक प्रकार के गेम जैसे कि कैंडी क्रश, लूडो, पबजी और फ्री फायर ने लोगों को दीवाना बना दिया। लोग पागल होकर इस गेमों को खेलते थे और अभी भी खेल रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि इस गेमिंग जोन कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितना ज़्यादा लोगों के बीच क्रेज है इसको लेकर। और इन्हीं सब टेक्निक का यूज करके आप अपना बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं इसी से संबंधित गेमिंग जोन का, और काफ़ी पैसे छाप सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल समझते हैं। तो पहले तो आपने समझ लिया मार्केट साइज एंड क्यों शुरू करना चाहिए। अब इसमें अगला देखते हैं हम लाइसेंस। तो इसमें फ्रेंड लाइसेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप शुरू करेंगे तो देख लीजिएगा उसमें लाइसेंस की आवश्यकता है कि नहीं। अगर हो तो आप बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीएसटी वगैरह रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। अब चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं हम, तीसरा नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर। आखिर में इसके लिए हमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा रूम चाहिए जो अलग अलग अपार्टमेंट में बटा हुआ हो। इसके अलावा 5 मॉनिटर या टीवी स्क्रीन चाहिए होंगी, जिसपे अगर गेम खेलने वाले बच्चे आते हैं तो गेम कहाँ खेलेंगे। तो 5 मॉनिटर या टीवी स्क्रीन आपको चाहिए। 5 से 7 पॉपुलर गेम आपके पास होने चाहिए। 5 आपके पास गेम कंसोलर होना चाहिए। 10 हेडफोन आपके रूम में तो होना ही चाहिए। 5 से 7 टेबल्स होने चाहिए। 10 से 15 कुर्सियाँ होनी चाहिए। और एक एम्प्लॉय के साथ साथ एक कैंटीन भी होना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर गेम खेलते समय खाने पीने की चीज़ें का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको गेम खेलते खेलते खाना पसंद होता है। तो छोटी मोटी चीज़ें वो खाना पसंद करते हैं, समोसे चिप्स वगैरह हो गया। तो इसके लिए आपको कैंटीन उसमें रखना होगा और एक एम्प्लॉई। इसके अलावा आप दो एसी लगाएंगे जो आप कंफर्टेबल के लिए रहेगा, फिर लोगों को गर्मी हो ना हो इसके लिए आपको एसी लगाना भी जरूरी होगा। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चलिए देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, यानी कि कितने पैसे हमको एक बार लगाने हैं और कितने पैसे हमको मंथली बेसिस पे लगाने हैं, उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एक बार लगने वाले पैसे। तो हमको पहले तो 5 गेम कंसोल लेना होगा जो लगभग पड़ेगा हमारा लगभग 1,25,000 का आ जाएगा। इसके अलावा आपको 5 पॉपुलर गेम चाहिए जो लगभग हमको मिल जाएगा 25। हमको 5 मॉनिटर चाहिए जिसका लगभग हमको पड़ जाएगा 15,000। 10 हेडफोन चाहिए जिसका हमारा कास्ट पड़ेगा लगभग 10,000। 2 एसी चाहिए, 25,000 का एक एसी, तो टोटल 50,000 हमारा एसी का खर्च आ जाएगा। और टोटल फर्नीचर का खर्चा मान लेते हैं 20,000 आएगा। अगर इन सभी को टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 2,45,000 रुपये, जो हमको एक बार अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाना होगा। तो चलिए बिजनेस तो स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं कि मंथली खर्चे इसमें हमारे कितने होंगे। तो फ्रेंड रूम रेंट देना होगा हमें 15,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा हमारा 20,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रेंड 20,000 ज़्यादा है, क्योंकि उसमें गेमिंग सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो 20,000 बिजली का बिल मान लेते हैं। इसके अलावा आपको 5,000 रुपये मार्केटिंग में खर्च करना है। जो स्टाफ हमने रखा है उसकी सैलरी है 12,000 रुपये। तो टोटल इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 52,000 रुपये, जो हमको मंथली बेसिस पे खर्च करने हैं। यानी कि हमारा एक बार लगेगा 2,45,000 रुपये और मंथली बेसिस पे खर्च करना पड़ेगा लगभग हमको 52,000 रुपये। यानी कि देख रहे हैं 3 लाख के लगभग में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब चलिए देखते हैं इसमें हमारी कमाई कैसे होगी।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं हम अर्निंग एंड ROI। देखिए फ्रेंड, हम मानते हैं कि हमारे जो गेम, हमारे पास जो 5 गेम हैं अलग अलग टाइप के, अगर कोई व्यक्ति या मतलब कोई गेम खेलने को हम कस्टमर आता है गेम खेलने वाला, तो अगर वो कोई गेम खेलता है जिसका टाइमिंग 30 मिनट से कम है तो उसके लिए हम एक सेशन का चार्ज ले सकते हैं 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अगर उसका जो ड्यूरेशन है 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक है तो उसके लिए हम 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अगर 60 मिनट से ज़्यादा का गेम है तो उसके लिए हम 150 रुपये पर सेशन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक दिन में हमने 50 सेशन कराया बच्चों से। अब क्या हुआ, कोई बड़ा सेशन भी कर सकता है, कोई छोटा सेशन भी, तो हम 50 ही सेशन मान के चलते हैं कि एक दिन में 50 वाला सेशन हुआ और 50 सेशन हमने कर लिया। तो अगर 50 × 50 करते हैं तो 2500 हमारा एक दिन का अर्निंग होता है, 2500 रुपये ऐसा एक दिन का होता है। और ऐसे ऐसे मान लीजिए हमने पूरे दिन किया, 30 दिनों तक एक महीने किया, तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं 2500 × 30 तो हमारा आता है 75,000 रुपये पर मंथ। फ्रेंड देखा आपने, 75,000 रुपये महीने हमको इस बिजनेस से एक महीने में मिल जाएगा। अब यही नहीं, देखिए जो यहाँ पे जो गेम खेलने आए हैं, जो गेम खेल रहे हैं, अगर गेम खेलेंगे तो उन्हें भूख तो लगेगी, या कुछ खाने पीने के शौकीन होंगे तो जो कुछ खाएंगे ज़रूर। हम मानते हैं अगर 50 कस्टमर आते हैं, 50 में 50 नहीं खाते हैं, 25 कुछ न कुछ अगर ख़रीद के वहाँ से खाते हैं, तो एक पर हम 10 रुपये हमको अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10 रुपये हमारी अर्निंग हो रही है एक व्यक्ति पे, तो 250 अर्निंग हमारा खाने पीने की चीज़ों से हो गई। 250 एक दिन का, यानी महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 7500 इसका हो गया। अब हम दोनों को यदि कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 82,500 रुपये एक महीने का, और हमारा लगा कितना था 52,000 रुपये। फ्रेंड अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो भी हमारा 60,500 रुपये टोटल नेट अर्निंग होता है एक महीने का। तो फ्रेंड इस प्रकार देखा आपने कितना बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है, जिसको आप शुरू कर सकते हैं और काफ़ी बड़ा कर सकते हैं और काफ़ी पॉपुलर भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको जो शुरू में इन्वेस्टमेंट लगा था 2,45,000 रुपये, ये भी आप 2-3 महीने में इसको कवर कर लेंगे और उसके बाद आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा, खुद के पैसों से चलेगा और आपको खुद पैसे कमा के देगा। आपका ऐसा बिजनेस ही कुछ दिनों में हो जाएगा। तो फ्रेंड ये सब तो हो गया। अब देखेंगे हमारे पास आखिर में कस्टमर आएंगे कहाँ से। तो कस्टमर आने के लिए हमको करना पड़ता है मार्केटिंग। अब इसके लिए मार्केटिंग के मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये कि आप पम्पलेट छपवा के आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में बंटवा सकते हैं, जिससे कि आपके पास कस्टमर आसानी से आ जाएंगे, जिसके बारे में वो लोग जान जाएंगे। इसमें अगला तरीका ये है कि आप कंपटीशन करा सकते हैं। मान लीजिए किसी कॉलोनी में गए जहाँ पे, वहाँ पे 2 कॉलोनी के बीच अपने गेमिंग इंस्ट्रूमेंट को ले जाइए और वहाँ पे कंपटीशन करा दीजिए, कॉलोनी नंबर 1 और कॉलोनी नंबर 2 से। ऐसे क्या होगा, वहाँ के लोगों के बीच में क्रेज आएगा और सबको पता चल जाएगा हाँ गेमिंग जोन भी कुछ होता है, और वहाँ से भी आपको कस्टमर मिल सकते हैं। ऐसे आप अलग अलग जगहों पे जाकर कराएंगे तो आपको कस्टमर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये था मार्केटिंग का तरीका। अब चलिए कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो हमारे बिजनेस को फ्लॉप कर सकती हैं। तो क्या है बिजनेस, क्या है वो आइडिया, समझते हैं। फ्रेंड लोकेशन, हम अपने बिजनेस को ऐसी जगह ना सेटअप कर दें जहाँ पर क्राउड ही ना हो, जहाँ पे लोगों को फुटफॉल ही ना आता हो, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता ही ना हो। तो हमको लोकेशन का चुनाव बड़े ध्यान से करना होगा, जहाँ पे बच्चे आसानी से ले जाएँ गेम खेलने वाले, और बाकी लोग भी वहाँ पे जो भी जाना चाहे आसानी से आ और जा सके, यानी आवागमन की सुविधा आसान हो। वहाँ पे लोकेशन ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा आपको गेम का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। मतलब ये कोई भी गेम है, लेटेस्ट गेम होना चाहिए। आप पुराने गेम लाएंगे तो लोगों को पसंद ही नहीं आएगा, तो एक बार कोई जाएगा उसको मज़ा नहीं आएगा तो दोबारा वहाँ नहीं जाएगा। अगर आपके पास लेटेस्ट गेम रहेगा, कोई भी गेम हो, तो उसको इंटरेस्ट आएगा तो बार बार वहाँ पे जाना चाहेगा। एक बार अगर उसको लत लग गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी बार आएगा। तो ये हो सकता है। अगली चीज़ है प्राइस का अफोर्डेबल ना होना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट होता ही थोड़ा फास्ट से ग्रो करता है तो हम प्राइसिंग बहुत हाई कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि प्राइसिंग हम हाई तुरंत अचानक से कर देंगे तो कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। तो हमको प्राइसिंग ऐसा रखना है जो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो, जो आसानी से वो दे सके। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमारे बिजनेस को
फेल होने से बचा सकता है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का गेमिंग जोन का बिजनेस आइडिया, जिसका हर एक चीज़ मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया। अगर अभी कोई इंक्वायरी हो आपको तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए। फ्रेंड आप सब्सक्राइब करने में आपको 2-4 सेकंड लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इग्नोर करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, सब्सक्राइब करके ही जाइए। और फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।